सभी थाने ध्यान दें, किसी भी थाने के अंदर किसी पत्रकार द्वारा अगर वीडियोग्राफी की जाती है, तत्काल मुकदमा लिखवाएं। ये ऑडियो जब वायरल हो रहा है तो चर्चा हो रही है मेरठ की डिप्टी एसपी सौम्या अस्थाना की, जहां पर सौम्या अस्थाना ये बात कहते हुए नजर आ रही हैं कि अगर थाने में कोई पत्रकार वीडियो बनवाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। सवाल यह है कि इनका नाम सौम्या है, लेकिन संविधान के अधिकारों को लेकर ये सौम्यता नहीं दिखा रही। सवाल ये भी है कि थानों में पत्रकारों का कैमरा चले तो पुलिस को डर किस बात का लग रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर सौम्या अस्थाना को ऐसा क्यों कहना पड़ा, आखिर इसकी वजह क्या है। कहीं कुछ ऐसे पत्रकार तो नहीं हैं जो लगातार पुलिस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि कुछ काले कारनामे जो थानों में किए जा रहे हैं, थानों में जिन्हें अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें छुपाने की कोशिश हो रही है, उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है। और सवाल ये भी है कि मुकदमा दर्ज करने के बहाने पत्रकारों को डराने की कोशिश कर रही हैं क्या डिप्टी एसपी सौम्या अस्थाना को ये बात समझनी चाहिए कि संविधान के दायरे में रहकर ही उन्हें ये वर्दी प्राप्त हुई है और इसी संविधान के दायरे में आता है पत्रकारिता का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और अगर पत्रकारों पर वो मुकदमा दर्ज करवाने की बात कर रही हैं तो ये बात तो सौम्या अस्थाना और पुलिस प्रशासन को समझ लेनी होगी कि उनकी फाइलें कम पड़ जाने वाली हैं। सभी थाने ध्यान दें, किसी भी थाने के अंदर किसी पत्रकार द्वारा अगर वीडियोग्राफी की जाती है, तत्काल मुकदमा लिखवाएं। थाना टीपी नगर में शायद अभी कोई प्रकरण चल रहा है, मैंने उसको बता दिया है कि अगर आप मुझे थाने के अंदर दिख गए तो मैं ये कार्रवाई करवा दूंगी। तो थाने पे जो फोर्स है, जो पहरा खड़ा, उनको भी ये चीज़ ब्रीफ कर दिया जाए। किसी हालत में मेरे किसी थाने के अंदर कोई वीडियोग्राफी किसी पत्रकार द्वारा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस दिन के जो डे ऑफिसर है उनकी और थाना प्रभारी से भी फिर मैं बात करूँगी। तो ये ऑडियो सुना आपने, सौम्या अस्थाना खुलेआम पत्रकारों को डराने की कोशिश कर रही हैं, खुलेआम पत्रकारिता के जो मूल्य हैं उनको तय करने की कोशिश कर रही हैं, जिनका अधिकार सौम्या अस्थाना को बिल्कुल भी नहीं है। थाने में वीडियो बनाना पत्रकार का अधिकार है। थाना क्योंकि सरकारी परिसर है, वहाँ पर जनता इंसाफ के लिए पहुँचती है। अगर वहीं पर पत्रकार वीडियो नहीं बनाएगा, पत्रकार खबर को कवर नहीं करेगा, पत्रकार अगर थानेदार से कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तो फिर ना तो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी, ना पुलिस के कारनामों का जो खुलासा है वो जनता के सामने हो पाएगा। ऐसे में सौम्या अस्थाना को ये समझना होगा कि उन्होंने कितना गंभीर बयान दिया है, किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र को चैलेंज किया है, संविधान को चैलेंज किया है और लोकतंत्र की आवाज़ को चैलेंज किया है। ऐसे में सौम्या अस्थाना को ये बात समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई लिखाई करने से सिर्फ अगर आप कुर्सी पा लेते हैं तो आप खुदा नहीं हो जाते हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हो जाते हैं।